सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से ज़ोडिएक साइन की सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज 2024 आप लोगों के लिए कैसा होगा, हम ओवरऑल चेक करेंगे आपके सारे डायमेंशन में, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, क्या ग्रोथ आने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो, क्या कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप 2024 का, हम ये चेक करेंगे। ओवरऑल रीडिंग है ये, धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूँगी और रिलेशनशिप्स के लिए इसके बाद मैं सीरीज़ लेके आऊँगी, ठीक है। सो अभी ये ओवरऑल सीरीज़ चलेगी जो कि सारे ज़ोडिएक साइन पे होगी। आपको पता है कि आपको कैसे देखना है अपनी राशिफल, है ना, जैसे आप देखते हैं अपने सन, मून, राइजिंग, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। आज तक अपने राशिफल को आप जैसे चेक करते आए हैं, आपको वैसे ही चेक करना है। आपके नाम के अकॉर्डिंग देखें या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखें, जैसे भी आप कन्वीनियंट है आपको उस तरह से देखना है रीडिंग। सो हम सारे डायमेंशंस आपके यहाँ पे चेक करने वाले हैं आज। क्या आउटकम आप रिसीव करने वाले हो 2024 का। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को बहुत सारा प्यार दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसकी भी राशि मैच करती है या फिर इस राशि के लोग उनके लाइफ में हो या सेम राशि के लोग उनके लाइफ में हो, तो इस रीडिंग को, इस वीडियो को उनसे शेयर ज़रूर करें। वीडियो को बहुत सारा प्यार दें जैसे कि आप हमेशा देते आए हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। हम देखेंगे 2024 में आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस आपके लाइफ में एक्सपेक्टेड है और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप 2024 का। सो ये ओवरऑल लाइफ की रीडिंग हम करेंगे, ठीक है। आपके ऑल डायमेंशन, जितने भी डायमेंशन हैं आपके, क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके ओवरऑल लाइफ में, क्या एक्सपीरियंस करोगे आप। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में 6th हाउस, सस्टेनेबिलिटी, ब्यूटीफुल। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स वन मोर टाइम प्लीज़। सो नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 8, 7, 3, 12, 16 एंड 8 अगेन, ओके। 8 की एनर्जी है, अबंडेंस है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ कर्मा है आपके जो कि इस टाइम आपको फेस करने होंगे। अगर अच्छे कर्मा आपने किए हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ आप एक्सपीरियंस करोगे और अगर कुछ बुरा आपने किया है तो रिलीज़ करें उसे, ठीक है। क्षमा प्रार्थना करें और उस कर्मा को रिलीज़ करें ताकि आप लूप में ना फंसे, ठीक है। मुझे यहाँ पे आप थोड़े से इस टाइम इमोशनल होते दिख रहे हैं। पाइसेस की एनर्जी है, थोड़े से इमोशनल होंगे आप, इमोशनली चीज़ों को आप हैंडल करोगे इस टाइम पे। इमोशंस आपके ज़्यादा होंगे, प्रैक्टिकल नहीं होंगे आप ज़्यादा इस टाइम। दिल से रिश्ता निभाएंगे, दिल से चीज़ों को देखेंगे, ऐसे एक ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिख रही है मुझे, ठीक है। मुझे यहाँ पे 6th हाउस दिख रहा है। थोड़े से आप इस टाइम पे स्मार्टर वर्क करोगे, हार्डर नहीं, हार्ड वर्क नहीं करोगे, आप स्मार्ट वर्क करोगे इस टाइम। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं या फिर जो भी काम आप ले रहे हो या फिर जो भी काम आप कर रहे हो उसको बहुत स्मार्टली आप करोगे, ऐसा दिख रहा है। मतलब हार्ड वर्क पे आप बिलीव नहीं करोगे इस टाइम, आपका काम बहुत स्मार्ट वर्क होगा इस टाइम, ठीक है। बहुत स्मार्टली अपने काम को करोगे। ज़रूरत क्या है आपको, एक क्लियरिटी की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। थोड़ा सा इल्यूजन आएगा, थोड़े से इल्यूजनरी थोड़ी सी चीज़ें होंगी, चीज़ें दिखेंगी कुछ और होंगी कुछ। सो आपको समझना होगा रियलिटी क्या है, ओके। सो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा इस टाइम। अगर आप मेडिटेशन करेंगे इस टाइम पे वो आपको बहुत हेल्प करेगी इस बार, ठीक है। सो इस साल स्टार्टिंग से ही अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो 5 मिनट ज़रूर बैठें अपने लिए। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है तो रात में सोने के टाइम पे 5 मिनट बैठे और सिर्फ अपने हार्ट बीट को और अपने ब्रीथ को कंसंट्रेट करें। आपको बहुत सुकून मिलेगा और नींद भी बहुत अच्छी आएगी आपको। सो यस, आपको यहाँ पे थोड़े से इल्यूजन और रियलिटी में एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस की एनर्जी है, ठीक है। और क्योंकि 8 की एनर्जी है, सो अगर लोअर डायमेंशन में आप रहेंगे तो थोड़ा सा चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, स्लो हो सकती हैं, जो आउटकम आप चाहते हैं वो मिलने में लेट हो सकता है। सो 8 जो होता है ना, उसका अपर डायमेंशन, ऊपर वाले ज़ीरो में आपको रहना है, ठीक है। अपर डायमेंशन में रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, ताकि आप जो भी सोच रहे हैं उसको आप अपने रियलिटी में अचीव कर पाओ, ठीक है। सो बाकी सारे डायमेंशंस में आपके क्या अचीव करने वाले हैं आप
क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप 2024 का, हम ये चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय टॉरस। मुझे आप यहाँ विजडम गेन करते हुए दिख रहे हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा विजडम गेन करते दिख रहे हैं आप मुझे यहाँ पे, ठीक है। आप बहुत स्पिरिचुअल सीकिंग होंगे इस टाइम, मतलब स्पिरिचुअल चीज़ों को सीखने की एक भूख आप में होगी इस टाइम पे। आप बहुत ज़्यादा वीडियोस देखना, बुक्स पढ़ना, चीज़ों को समझना, यूनिवर्स को, डेथ को, बर्थ को, कर्मा को, बहुत कुछ ऐसे समझने की आप कोशिश करोगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो बहुत विजडम आप गेन करते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ओवरऑल अपनी लाइफ में आप इस टाइम नया कुछ चाहेंगे, नई एनर्जीज, नई खुशियाँ, सब कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, ऐसा चाहेंगे आप। सो लास्ट ईयर अगर आप ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे आप सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर उसी ओल्ड एनर्जी में स्टक थे, इस टाइम आप सब कुछ नया चाहोगे, रिफ्रेश चाहोगे, इमोशनली सेटिस्फैक्शन चाहोगे इस टाइम। और इस बार आप बहुत इमोशनल होंगे भी, क्योंकि पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे है। सो येस, आप इमोशनल होंगे इस टाइम, ठीक है। सो इस बार ओवरऑल आपकी लाइफ में आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए। इस बार अपने आप को इमोशनली ड्रेन्ड करना आपको बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी देखकर। सो हम यहाँ थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? ओवरऑल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, अगर पास्ट में आप न्यू बिगनिंग आपसे नहीं हो रहा था, अपना नई शुरुआत अगर आप नहीं कर पा रहे थे, तो इस टाइम आप अपने लिए नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं, ऐसी एनर्जी है। मुझे लग रहा है कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी इस साल जब आप अपनी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। माय गुडनेस, ओके। सो आप फुलफिल्ड होने वाले हैं यहाँ पे कुछ लोग, ठीक है। इस टाइम यहाँ पे कुछ लोग मैरिज करने वाले हैं, और ये मुझे लव मैरिज दिख रहा है बहुत लोगों के लिए। अगर मैरिज नहीं तो ये एक स्टेबिलिटी आएगी आपके लाइफ में। इमोशनली आप सेटिस्फाइड होने वाले हैं, इमोशनली बहुत स्टेबल रहेंगे इस टाइम, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिली है। आपको पता चला है कि इमोशनली अपने आप को बैलेंस कैसे करना है। कुछ ऐसा जहां आप एक्शन ले रहे हैं और आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं। ये आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप्स में मुझे दिख रहे हैं, जहां कि आप बहुत खुशियों को प्रायोरिटी दे रहे हो, न्यू बिगनिंग को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी अबंडेंस को, अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है मैरिज का, या इस टाइम मेरे वृषभ राशि के बहुत सारे लोग जो हैं शादी के बंधन में बन सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, इस साल। यस, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओके। कहीं आप थोड़े से एग्जॉस्ट होने वाले हैं इस टाइम पे, मेंटली आप कहीं एग्जॉस्ट होंगे। सो अगर मैरिज फिक्स हो रही है तो मे बी उसको लेके आप बहुत ज़्यादा सोच विचार, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ऐसा बहुत कुछ सोचते हुए मेंटली एग्जॉस्ट होते दिख रहा है मुझे, ठीक है। जहाँ आप एकदम बने हुए हैं, टिके हुए हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो ये आपके करियर को लेके हो सकता है, आपके फाइनेंस को लेके हो सकता है, किसी रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, ठीक है। फ्यूचर को लेके दिख रहा है मुझे, आप फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सोचते दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, अपने आगे क्या होगा, आगे की ज़िंदगी कैसी होगी, इसको लेके आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो जो होगा वो सरेंडर करें, ठीक है, जो होगा वो अच्छा होगा, ऐसा सोचें कि जो भी होगा वो अच्छा होगा, और इतना ज़्यादा सोच के अपने आप को परेशान ना करें, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। आप अपने आप को परेशान कर रहे हो ये सोच के कि आगे की ज़िंदगी कैसी होगी आपकी। इन्वेस्टमेंट को भी लेके हो सकता है, कुछ लोगों का करियर लेके भी हो सकता है, और कुछ लोगों के रिलेशनशिप को लेके हो सकते हैं आगे क्या होगा। मैरिज हो रही है तो आगे की ज़िंदगी कैसी होगी, नहीं हो रही है तो कैसे होगी, ऐसे बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हो आप, ठीक है। हाँ, मुझे कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बिजनेस को लेके दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप को लेके दिख रहा है। सो कुछ लोग पार्टनरशिप को लेके परेशान हैं, पार्टनरशिप कैसे होगा, बिजनेस कैसे होगा, टीम वर्क कैसे होगा, ऐसी एक चिंता दिख रही है आपकी, ओवर थिंकिंग दिख रही है, और इसको लेके आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। सो आपको इतना एग्जॉस्ट नहीं होना है, ठीक है। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है अभी तक। सो इसलिए आराम से रहें, कूल रहें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, एक्सप्लोर करें लाइफ को अपनी। 2024 स्टार्टिंग में ही मन बना ले कि इस साल मुझे एक्सप्लोर करना है लाइफ को अपने, ठीक है। ओके, कहीं स्टक हैं आप, इमोशनली आप कहीं स्टक हैं,
10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। किसी इंसान को अपने लाइफ में आप बहुत ज़्यादा पकड़ के रखना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। और वहाँ स्टक है आप। स्टक इसलिए है क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है उस रिश्ते में। ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं, क्योंकि इमोशन डायमेंशन है ये आपका, ठीक है। इमोशनल डायमेंशन का मतलब होता है हमारी रिलेशनशिप्स। तो ये रिलेशनशिप है जिसमें आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ज़बरदस्ती रखना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आप यूनियन चाहते हो, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। ये इंसान आपके विश फुलफिलमेंट है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है वहाँ पे। जो क्लैरिटी मिलेगी मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। भले अभी स्टार्टिंग में नहीं मिल रही है आपको, साल के स्टार्टिंग में, लेकिन वो क्लैरिटी आपको मिलेगी और इस साल आप शादी के बंधन में बंध होगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ओके। सो यस, इमोशनली इस बार आप अपने आप को ड्रेन करने से बचाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अगर कोई पास्ट का पर्सन है जहाँ बात नहीं बन रही है, जहाँ आपने बहुत एफर्ट्स लगा लिए हैं और आप इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हो गए हैं, सो इस टाइम आप कोई ऐसे न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ के करेंगे जहाँ आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली सेटिस्फाइड देखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इस टाइम लोग आपको बहुत ज़्यादा अलग एक एनर्जी में देखेंगे, एक अथॉरिटेटिव एक कुछ दिख रहा है मुझे, या तो ये कुछ जॉब हो सकता है आपका, कोई रिकॉग्निशन हो सकता है आपका, कुछ ऐसा जहां लोग आपको बहुत ज़्यादा इज्जत से देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इज्जत बढ़ने वाली है सोसाइटी में आपकी, ठीक है। अगर पहले खोई थी मतलब अगर पहले लोग बदनाम कर रहे थे आपको या फिर आपके पीठ के पीछे बात कर रहे थे, तो इस टाइम लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। सोसाइटी में आपका नाम बढ़ने वाला है, मुझे ये लग रहा है। अब ऐसा कुछ आप करने वाले हैं जहाँ की फ़ैन फॉलोइंग आपकी हो सकती है कि बड़े पॉपुलर हो सकते हैं इस टाइम पे आप। कुछ ऐसे वीडियोस में भी आप अपलोड कर रहे हैं वो वायरल हो जाए, या फिर किसी टीवी शो में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आप पॉपुलर हो जाएं। कोई मॉडलिंग वगैरह कर रहे हैं, किसी इस तरह की इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ में भी आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिले, वहाँ आप फेमस हो जाए। सो सोसाइटी आपको बहुत इज्जत से देख रही है, आपके नेम फेम ऐसे आपको दिख रही है, ठीक है। बहुत नेम फेम मिलने वाला है इस बार आपको, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअली भी आप बहुत ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। ग्रो मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज आप गेन करने वाले हो, विजडम आप में बहुत बढ़ने वाला है, तो आप पूरे यूनिवर्स को समझने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हायरोफेंट की एनर्जी अगेन, बहुत ज़्यादा विजडम आप गेन करने वाले हो, बहुत ज़्यादा आप इस टाइम पूरी एनर्जी अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को दोगे, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को दोगे अपनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को आप फॉलो करोगे और बहुत विजडम गेन करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। सो अभी जो आप इंसान हो ना, 2024 में आप एक गुरु के रूप में सामने आएंगे। आप में इतनी विजडम होगी कि अपने विजडम को आप लोगों के साथ शेयर करोगे, ऐसी एनर्जी आपकी होगी। आप बहुत ज़्यादा विजडम गेन करने वाले हो, बहुत ज्ञान प्राप्त करने वाले हो और उस ज्ञान को लोगों से बांटते हुए भी मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। सो ऐसा कुछ आप करेंगे 2024 में जहां आप अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, ठीक है। और द हायरोफेंट की एनर्जी ऐसी एनर्जी है ना, ये एक गुरु की एनर्जी है। सो कुछ ना कुछ ऐसा आप कर रहे हैं जो कि आप लोगों को गाइड कर पाए आगे। अगर अभी नहीं स्टार्ट किया है तो 2024 में आप स्टार्ट करोगे, ऐसा कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ फाइनेंशियली आपकी बहुत सारी विशेस फुलफिल्ड होते दिख रही हैं। अगर आपके बहुत सारे विशेस थे तो वो यहाँ पे मुझे बहुत फुलफिल्ड होते दिख रही है। फाइनेंशियल आप कुछ गेन करने वाले हो, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एक किंग की एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, ठीक है। कोई एक न्यू बिगनिंग आपके फाइनेंस में मुझे दिख रहा है, करियर में मुझे दिख रहा है, या कोई न्यू जॉब हो सकता है जो कि आपकी विश थी, आपकी डिज़ायरेबल जॉब, आपको या तो वो मिलेगा या किसी अलग कंट्री में अगर आप शिफ्ट करना चाहते थे, रिलोकेट करना चाहते थे, आप वहाँ शिफ्ट करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपकी इच्छा पूरी होती दिख रही है मुझे यहाँ पे, आपकी विश पूरी होती दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। ऐसी कोई इच्छा जो कि एकदम बहुत दिन से आप सोच रहे हो और नहीं हो रहा है, वो अचानक से होगी इस साल, जिससे कि आप बहुत खुश होंगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपके करियर में। सो यहाँ सारे डायमेंशन जो हैं आपके, मुझे अचीवमेंट्स दिख रहे हैं, विजडम दिख रहा है, फुलफिलमेंट दिख रहा है, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। सो 2024 जो है, पहले से ही आपको मन बना लेना है कि इस साल एक्सप्लोर करना है आपको, ठीक है। डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं हम ये देख लेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय टॉरस, वन मोर टाइम प्लीज।
Open up to your spiritual gifts. Remember that true nature is spiritual, not physical. The angels are sending you message to guide your soul growth. So कुछ साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ अगर आपको दिख रहे हैं तो उसको इग्नोर ना करें. अब क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलेगा, हमें इतने सारे नंबर्स दिख रहे हैं. गूगल पे आप जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं, रिपीटेड नंबर जो बहुत बार दिख रहे हैं, ऐसे तो नंबर हमें बहुत दिखते हैं ना, उसके पीछे इतना नहीं जाए. लेकिन जो भी नंबर्स आपको रिपीटेडली दिख रहे हैं, बार बार दिख रहे हो आप, उसको आप गूगल में जाके लिखो, डिकोड करो उसको, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे वहाँ पे. ठीक है, आपको कौन सा नंबर क्या गाइड कर रहे हैं ये आपको मिल जाएगा. सो इस टाइम आपको एंजल्स जो हैं वो गाइड करेंगे नंबर्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू. आपको उसको डिकोड करना है और समझना है कि आगे आपको क्या करना है. ठीक है, लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी फॉर योर लव्ड वंस. आई एम लुकिंग आफ्टर देम. अगर आप बहुत चिंतित है, किसी को सोच के, किसी को लेके परेशान ना हो, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं उनको. ठीक है, आपको उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. एंजल्स जो हैं आपके लव्ड वंस को देख रहे हैं. योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग. This is a time of great spiritual growth for you. You are evolving to occupy a higher energetical frequency. So आपकी frequency इस time यहाँ पे बहुत ज़्यादा rise करने वाली है, grow करने वाली है. आप बहुत evolve होने वाले हैं. ठीक है, spiritually. इस time, इस साल अगर आपकी ग्रोथ, अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई है तो नेक्स्ट ईयर आप देखोगे कि आप पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी. ऐसे आपको एंजल्स यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं. सो दिस इज़ द टाइम ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ. बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके लिए है इस टाइम पे. इवॉल्व होगे आप बहुत ज़्यादा और हाई एनर्जेटिक वाइब्रेशन और हाई एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी आपकी होगी. डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट ओवर की एनर्जी भी है बॉटम ऑफ द डेक. योर करंट चैलेंजेस विल सून बी रिजॉल्व्ड एंड यू विल बी एबल टू लुक टू द फ्यूचर विथ अ स्माइल. तो जो भी आपके चैलेंजेस आपके लाइफ में हैं, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि वो सारे चैलेंजेस जो हैं वो ख़त्म होने का टाइम हो गया है. और नेक्स्ट ईयर जो है आप स्माइल के साथ वेलकम करें अपने साल को, 2024 को, और एक्सप्लोर करें 2024. ओके, सो माय डियर टॉरस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू. आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से. मिली है तो इसे लाइक शेयर करें. चैनल में पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, जिससे आपको मिलेगी नोटिफिकेशन और मुझे मिलेगी एक मोटिवेशन. सो अपने नोटिफिकेशन और मेरे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.